हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फाउंडेशन बैच में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। आज हम आपको क्लास 10 के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट जिसमें हम लोग वन कंट्रास्ट कैरेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टू कंट्रास्ट कैरेक्टर के बारे में। वन कंट्रास्ट कैरेक्टर लेके हम लोग स्टडी किए थे, तो इससे 2 रिजल्ट मिला था। दोनों रिजल्ट का नाम आपको कमेंट में लिखना है। क्या क्या लॉ मिला था, ठीक है, दोनों लॉ कमेंट में लिखना है। उसके बाद आज हम लोग 2 कंट्रास्ट कैरेक्टर लेकर पढ़ेंगे, 2 अलग अलग कैरेक्टर को लेके पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आज हम समझेंगे बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। ट्रेट जो एक्सप्रेस होता है, कोई भी जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, तो उसके पीछे का बेसिस क्या छुपा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का क्या मैकेनिज्म है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको वन कंट्रास्ट कैरेक्टर के बारे में भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। ब्लैक मार्कर ख़राब हो गया है, जिसके वजह से ब्लू से ही आज काम चला रहा हूँ। पता नहीं क्या हो गया, चल ही नहीं रहा। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बोलो, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फॉर वन कंट्रास्ट कैरेक्टर। समझ गए, इनहेरिटेंस फॉर ट्रेट्स, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फॉर वन कंट्रास्ट कैरेक्टर। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते जाना। ये है मेंडल का पहला लॉ, ठीक है, लिख लो। मेंडल क्या किए थे उसके बारे में देख रहे हैं। 2 एक्सपेरिमेंट किए थे। पहला एक्सपेरिमेंट मान लो, लॉ अभी नहीं बताए हैं, ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट है। मेंडल क्या किए थे बोलो, टॉल प्लांट ले लिए, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, टीटी। एक मैं अपने तरीका से बता रहा हूँ, ये तरीका बहुत ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन हम आपको सिखा देते हैं। और मेंडल एक ड्वार्फ प्लांट भी लिए थे, एक टॉल एक ड्वार्फ। ड्वार्फ के लिए स्मॉल टीटी लिखते हैं हम लोग, और टॉल के लिए क्या लिखते हैं बोलो, कैपिटल टीटी। टॉल के लिए क्या लिखते हैं बोलो, कैपिटल टीटी, और ड्वार्फ के लिए क्या लिखते हैं, स्मॉल टी स्मॉल टी। दोनों के बीच में हम क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा समझो, एक और तरीका है। ये वाले टी का पहले इस टी से क्रॉस करवाओ, मतलब ये वाला टी का इस टी से क्रॉस करवाओ, फिर ये टी का इसी टी से क्रॉस करवाओ, नहीं इससे नहीं करवाओ, इससे करवा दो। फिर ये टी का इससे करवाओ, और ये टी का फिर इससे करवाओ। क्या आएगा बोलो, इसका इससे क्रॉस होगा तो टी, फिर इसका इससे क्रॉस होगा तो बोलो, फिर इसका इससे क्रॉस होगा तो टी, फिर इसका इससे क्रॉस होगा तो यही आएगा, फिर इसका इससे क्रॉस होगा तो यही आएगा। हम आपको सिखाए थे, कहीं भी एक कैपिटल टी आ गया उसका मतलब क्या होगा, टॉल ही होगा प्लांट। समझ गए, यहाँ पे क्या आ गया बोलो, कैपिटल टी, क्योंकि ये डोमिनेंट है। कैपिटल टी डोमिनेंट होता है, जहाँ पर कैपिटल टी आ गया उसका मतलब क्या है, डोमिनेंट ट्रेट दिखाई दे दिया। समझ गए, तो ये कैसा प्लांट आ गया, टॉल। यहाँ भी देखो एक कैपिटल आ गया, कैसा प्लांट आएगा, टॉल। यहाँ भी देखो कैपिटल, कैसा प्लांट आएगा, टॉल आएगा। ये भी कैसा होगा बोलो, टॉल होगा। क्यों, क्योंकि एक कैपिटल आ चुका है। समझ गए, अरे बोलो समझ आया कि नहीं आया। तो ये चारों प्लांट कैसा है बोलो, टॉल है। तो ये क्या है बोलो, पेरेंट है। F1 जनरेशन में क्या हुआ पता लगा, F1 जनरेशन में ऑल टॉल। समझ गए, F1 में क्या हुआ बोलो, ऑल टॉल। क्लियर है, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें से किसी 2 को उठा के क्रॉस करवा देते हैं। इसी को बोलते हैं सेल्फिंग कराना। क्या कराना बोलो, सेल्फिंग कराना। यही टॉल वाले का
ये जो टॉल है और ये टॉल है, इस दोनों का क्रॉस करा दो। ठीक है, कैसे क्रॉस कराओगे बोलो, कैसे कराओगे? एक और तरीका से बताता हूँ, वो बक्सा बना के नहीं, सीधे ऐसा वाला मेथड। इसका इससे क्रॉस करवाओगे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे। समझ गए? चलो, कैपिटल टी होगा तो कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी। तो इसको ऐसे लिखना गलत है, समझ गए? इसको क्या लिखोगे? कैपिटल पहले लिखना है, समझ गए? और यहाँ स्मॉल टी है तो स्मॉल टी, समझ गए? चलो, ये प्लांट कैसा है बोलो? ये कैसा आएगा? टॉल। ये कैसा आएगा? टॉल। ये कैसा आएगा? टॉल। अरे एक कैपिटल आ गया, इसमें एक कैपिटल, इसमें दोनों कैपिटल, और इसमें एक भी कैपिटल नहीं है तो कैसा प्लांट आएगा बोलो? ड्वार्फ आएगा। समझ गए? ये कौन सा जनरेशन है? F2 जनरेशन है। समझ गया? इसको हम बोलते हैं क्रॉस करवाना, या इसी को बोलते हैं सेल्फिंग करवाना। क्या करवाना बोलो? सेल्फिंग करवाना। क्लियर है? समझ गए? अरे समझ आ रहा है? तो F2 जनरेशन में क्या हुआ बोलो? F2 में 3 टॉल आया और 1 ड्वार्फ आया। कोई आपसे पूछेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, देखो 1 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर लेकर पढ़े, इसको बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी। क्या बोला जाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कोई पूछेगा रेशियो क्या होता है, तो क्या बताओगे? रेशियो 2 टाइप का होता है। पहला होता है फिनोटिपिक रेशियो। कौन सा रेशियो बोलो? अरे फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक का मतलब क्या होता है? ऐसा कैरेक्टर जो आपको बाहर से दिखाई देता है, समझ गए? मतलब एक्सटर्नली अपीयर होता है, समझ गए? तो एक्सटर्नली अपीयर क्या होता है बोलो? यही टॉल ड्वार्फ ही अपीयर होगा, उसके अंदर क्या है वो थोड़ी पता लगेगा। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा बोलो? बोलो, यहाँ देख के बोलो, 3:1। समझ गए? अगर कोई बोलेगा जीनोटिपिक रेशियो बताओ, जीनोटिपिक रेशियो मतलब इसका जीन का लेवल का रेशियो बताओ। जीन का रेशियो का मतलब समझते हो? मतलब ये प्योर टॉल कितना है, मतलब कैपिटल टी वाला कितना है, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कितना है, फिर इसका कितना है, तीनों का रेशियो बताओ। देख के बोलो कितना है। ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है। समझ गए? चलो इसको छाप लो जल्दी से, एक और तरीके से बता दिए हैं। ठीक है? अरे क्लियर है? यहाँ पर देखो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। कौन सा जीन शो किया बोलो? कौन सा शो किया? कैपिटल टी वाला। कैपिटल टी वाला शो किया, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ गए? जहाँ पे कैपिटल स्मॉल दोनों होगा, कैपिटल वाला शो करेगा, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पे डोमिनेंस क्या है? कैपिटल टी। समझ गए? अरे बोलो। यहाँ पर क्या हो रहा है बोलो? यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूँ। F1 जनरेशन के बाद यहाँ पर देखो, F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक ही साथ रह रहा है, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एक ही साथ रह रहा है। अरे भाई ध्यान से सुनो, F1 जनरेशन का जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, समझ गया? दोनों एक साथ रह रहा है, मतलब कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है, दोनों एक साथ रह रहा है। तो F1 जनरेशन का इन F1 हाइब्रिड लिख देते हैं, रुको। इन F1 हाइब्रिड में क्या हो रहा है? द डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट दाउ रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम। इन F1 हाइब्रिड द dominant trait and recessive trait thou remain for long time। एक चीज समझने का कोशिश करो, यहाँ पर ध्यान से देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी एक ही साथ रह रहा है बहुत लंबे समय से, बहुत दिन तक रहेगा, फिर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला कैरेक्टर मिक्स नहीं होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम जब क्रॉस करवाते हैं तो इस दोनों को अलग कर देते हैं, समझ गए? मतलब जैसे इसका एक तरीका और क्या हम बताए थे, इतना लिख लिए हो, इसमें अब गंदा थोड़ा करने जा रहे हैं, अब नहीं लिखना है, ठीक है? ये सब बताए हुए हैं, नीचे वाला लिखवाएंगे वो लिखना है, ये वाला फिर से बता रहे हैं। जब इसका गैमिट बनाओगे, किसका? कैपिटल टी और इसका वाला गैमिट, तो गैमिट में क्या होगा बोलो? ये टी और ये टी अलग हो जाएगा, फिर इधर से कैपिटल स्मॉल अलग हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है?
ये स्मॉल टी है। क्लियर है। उसके बाद बक्सा बनाओगे तो यहाँ देखो, जब गैमिट हम बना रहे हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो गया, जबकि ये दोनों साथ में लंबे समय से रह रहा था। वही लिखा हुआ है, इन F1 हाइब्रिड द डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट दाउ रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम बट डू नॉट मिक्स ईच अदर। समझ गया? बट डोंट मिक्स ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होगा। दिख रहा है सभी बच्चों को? दिख रहा है। क्लियर है। आगे बढ़े अब हम लोग। ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं बोलो? इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब कैरेक्टर का सेग्रीगेशन होना। यही क्या है बोलो? यही तो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर है? समझ गए? क्लियर है। अब थोड़ा सा रब करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में भी। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में आप नीचे लिख लेना, नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है बोलो? ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन क्या हो रहा है बोलो? ये दोनों जो कैपिटल टी है स्मॉल टी है अलग हो जा रहा है, तो अलील ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। समझ गए? लिख देते हैं, ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन क्या हो रहा है? ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन allele of a pair segregate मतलब अलग हो जाना from each other। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगले एक्सपेरिमेंट पे हम आते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फॉर टू विजिबल कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे एक कैरेक्टर लेकर हम स्टडी कर रहे थे इसलिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोले। ठीक है, कौन सा कैरेक्टर बोलो? हाइट। चलो अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फॉर टू कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर। अब दो अलग अलग कैरेक्टर को लेकर हम स्टडी करते हैं। समझ गया? ये मेंडल का है दूसरा एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट से क्या क्या लॉ मिला बोलो? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ गए? यहाँ से भी एक लॉ मिलेगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बारे में भी हम समझते हैं। तो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फॉर टू कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है दो अलग अलग कैरेक्टर को लेकर स्टडी करना। समझ गए? कोई भी दो कैरेक्टर आप ले सकते हो। जैसे हम राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो सीड लेंगे। क्या लेंगे बोलो? राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। चलो अब कॉपी देखो और कॉपी में बताओ राउंड कैरेक्टर डोमिनेंट है या रिसेसिव है? बोलो, देख के बताओ। अरे बोलो, देखो 7 कैरेक्टर लिखवाया था ना, कॉपी पलटो पीछे मिल गया होगा। राउंड क्या था? डोमिनेंट था। रिंकल्ड क्या है? रिसेसिव। तो जो डोमिनेंट रहेगा उसको कैपिटल में हमेशा लिखना है और जो रिसेसिव होगा उसको हमेशा स्मॉल में लिखना है। और इसका ये ऑपोजिट होगा, इसको डब्लू नहीं लिख देना है। समझ गए? मतलब अगर ये राउंड वाला कैपिटल RR है तो ये हमेशा स्मॉल RR ही लिखना है। समझ गए? जो डोमिनेंट होगा उसी के हिसाब से रिसेसिव वाला का गुण डिसाइड होगा। समझ गए? इसको कैपिटल लिखेंगे तो इसको स्मॉल लिखेंगे। ये रूल है, रूल तोड़ना नहीं है। चलो अब बताओ, ग्रीन वाला मटर इम्पोर्टेंट मतलब डोमिनेंट है या येलो वाला? देख के बताओ। अरे बोलो, देखो देखो सीड कलर देखो। अरे देखो ना सीड कलर, क्या मिला? डोमिनेंट कौन सा है, येलो या ग्रीन? बोलो, डोमिनेंट कौन सा है?
येलो, समझ गए। तो येलो डोमिनेंट है तो हम क्या लिखेंगे, येलो के लिए कैपिटल वाई वाई, समझ गए। और ये हम कैपिटल वाई क्यों लिखे, क्योंकि येलो डोमिनेंट है। अब इसके हिसाब से इसका नेमिंग होगा। तो ग्रीन के लिए क्या लिखोगे, स्मॉल जी, गलत हो जाएगा। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए। किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब हम कैसा सीड लिए, राउंड लिए और ग्रीन लिए। और ये सीड कैसा लिए हम, ये मान लो रिंकल येलो सीड है, ठीक है। अगर कलर उलर रखते हो तो अपना कलर कर लेना। दोनों के बीच में हम क्या करवाए बोलो, क्रॉस करवा दिए। क्या करवाए, क्रॉस करवा दिए। ये क्या है बोलो, ये है हमारा पेरेंट्स। अब हम क्या करवाते हैं, इसका गैमिट बनवाते हैं। गैमिट कैसे बनाते हैं वो सीखो। एक इससे पकड़ो और एक इससे पकड़ो, जब दोनों सेम हो जाए, जैसे इधर देखो कैपिटल आर और कैपिटल आर दोनों सेम है तो दोनों में से एक ही लिखाएगा। इधर स्मॉल वाई सेम है तो एक ही उतरेगा। इधर देखो स्मॉल आर है तो एक आर उतारो, कैपिटल वाई है तो एक उतारो, समझ गए। जब दोनों सेम रहता है तो एक ही उतरता है, अलग होता है तो क्या होता है वो आपको नहीं पढ़ना है, समझ गए। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो हम लोग क्या बना लिए बोलो, गैमिट बना लिए। अब हम क्या करवाते हैं बोलो, फ्यूज करवाते हैं, ये दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं, समझ गए। जब आप क्रॉस करोगे तब क्या होगा बोलो, बोलो क्या होगा। F1 जनरेशन में ये R और ये R दोनों फ्यूज करेगा तो ये आएगा। कैपिटल वाला हमेशा पहले लिखाता है, स्मॉल वाला बाद में। दो कैरेक्टर ले रहे हैं, एक हो गया क्या हो गया बोलो, सीड का शेप, राउंड है या रिंकल्ड है। एक ले लिए सीड कलर, दो कैरेक्टर ले लिए, समझ गए। चलो इस सब के बारे में आगे लिखवाएंगे। R हो गया और बोलो क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये स्मॉल वाला पहले नहीं लिख देना है, गलत हो जाएगा, क्लियर है। तो F1 जनरेशन में क्या आया पता लगा, क्या आया बोलो, पता लग गया। चलो अब बताओ राउंड के लिए क्या होता है बोलो। राउंड के लिए जहां पर कैपिटल आर आ जाए, कैपिटल आर आ जाए मतलब राउंड होगा। देखो यहाँ पे कैपिटल आर है तो राउंड वाला डोमिनेंट है तो राउंड वाला कैरेक्टर ही दिखेगा। देखो पीछे लिखवाए हैं, समझ गए, दिख गया। राउंड डोमिनेंट है, क्लियर है। तो कैपिटल आर को राउंड से रिप्रेजेंट किया है तो ऑफकोर्स कैपिटल आर स्मॉल आर है तो राउंड ही सीड बनेगा। और यहाँ पर देखो एक, ओ भाई मकड़ी घूम रही है यहाँ पे एक यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है बोलो, कैपिटल वाई है, समझ गया। क्या है बोलो, कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है। तो कैपिटल वाई वाला क्या है, डोमिनेंट है। तो कैपिटल वाई वाला क्या है बोलो, येलो। तो ये सीड कैसा आएगा, अरे बोलो राउंड येलो, समझ आया। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, समझ गए। तो ये कौन सा जनरेशन आया, F1 जनरेशन। अब हम क्या करते हैं बोलो, इस दोनों को आपस में क्रॉस करवाते हैं, मतलब ये वाला और सेम का क्रॉस करवाते हैं सेम के साथ, समझ गए। इसी को हम बोलते हैं सेल्फिंग कराना। क्या कराना बोलो, सेल्फिंग। इसी को सेल्फ पॉलिनेशन भी बोला जाता है, लिखना चाहते हो लिख लो, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, दूसरा नाम है। छापो इसको जल्दी, ठीक है, छापो छापो जल्दी। छाप लिए। अब इसका सेल्फिंग करा दे हम, बोलो। ठीक है, क्या कराना था बोलो, सेल्फिंग कराना था। किसका किससे, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चलो अब आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े, शुरू करते हैं।
अब इस दोनों का हम लोगों को क्रॉस करवाना है, तो इसका पहले गैमिट बनाना सीखो। अभी हम क्या बोले हैं, जब दोनों सेम होगा, सेम होता है तो एक लिखते हैं, जब अलग हो जाएगा तो अलग लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान से बोलो गैमिट क्या क्या बनेगा। ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई लिखाएगा पहले, अरे यही होगा ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई से भी तो इंटरेक्ट करेगा, फिर क्या होगा बोलो, स्मॉल आर कैपिटल वाई, अरे देखते जाओ, ठीक है। फिर क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इधर भी सेम वही होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, नहीं होना चाहिए डाउट। अब हम क्या करवाते हैं, इसका क्रॉस करवाते हैं। क्या करवाते हैं बोलो, क्रॉस। ध्यान से सीखना, ये नहीं कि दिमाग इधर उधर रहे फिर उड़ जाएगा, किसी भी हाल में समझ नहीं आएगा। एक बार में नहीं सीखोगे तो दोबारा में सीख भी नहीं पाओगे, ठीक है। 4 बार समझोगे फिर भी डाउट ही रह जाएगा, इसलिए एक बार में सीखने का कोशिश करो भाई। ठीक है, सुंदर लग रहा है आप देखने में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बोलो क्या होगा, पहले कैपिटल आर है वो लिख दिए, फिर इस y और इस y को क्रॉस करवा दो, फिर इसका इससे क्रॉस करवाओ तो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, ये नहीं कि दोनों को मिक्स कर देना। और यहाँ क्या है, कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ स्मॉल y कैपिटल Y, तो स्मॉल y पहले नहीं लिखाएगा, पहले कैपिटल फिर स्मॉल, समझ गए। आगे बढ़ो, कैपिटल R है स्मॉल r है, तो कैपिटल पहले स्मॉल बाद में, दोनों कैपिटल है उतार दो। फिर यहाँ बताओ क्या होगा, देख के बताओ, कैपिटल R स्मॉल r, फिर कैपिटल Y स्मॉल y, फिर यहाँ बोलो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, फिर यहाँ बोलो कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y। इधर देखो, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, फिर कैपिटल Y स्मॉल y। अरे समझ आ रहा है कि नहीं, स्मॉल r कैपिटल Y, देखते जाओ, कैपिटल स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। आगे देखो, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अरे देखते जाओ, गलत नहीं कर देना। ठीक है, ठीक है, हो गया। देखो दिमाग से और ध्यान से, दोनों चीज़ से देखो, हो गया। हो गया, बोलो। चलो अब बताओ, इसमें राउंड येलो कहाँ कहाँ पे है, राउंड येलो ढूंढो पहले, ठीक है। राउंड येलो ढूंढो, राउंड भी डोमिनेंट है, येलो भी डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट है। ढूंढो इसमें कहाँ कहाँ पे है राउंड येलो को हम लोग किसी साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो राउंड येलो को हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट कर दिए, क्या चीज़ से, स्टार से, ठीक है। चलो ये बताओ, ये राउंड येलो है, देखो एक कैपिटल R आ गया, एक कैपिटल Y आ गया, मतलब ये कैसा है बोलो, एक कैपिटल R आ गया मतलब ये कैसा है, राउंड है। एक कैपिटल Y आ गया मतलब ये येलो है। ये बताओ, एक कैपिटल R एक कैपिटल Y, राउंड येलो, एक कैपिटल R एक कैपिटल Y, राउंड येलो। देखो
एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, समझ गए। इधर भी देखो, एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, समझ गए। अरे क्लियर है। और देखो यहाँ देखो, एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, यहाँ भी देखो एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, समझ गए। इसको पहले लिखो जल्दी से। ठीक है, मतलब अगर ध्यान से देखोगे ना, इसमें अब गंदा कर रहे हैं, इतना लिख लिए। चलो ये वाला एक ट्रायंगल फॉर्म में बन रहा है, देखो ध्यान से, ये वाला एक ट्रायंगल फॉर्म में बन रहा है, जिसमें क्या है बोलो, राउंड येलो है। कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राउंड येलो कितना आ गया, 9। अरे भाई क्या हो गया है, मार्कर सब में चल ही नहीं रहा। तो राउंड येलो कितना आया बोलो, 9। राउंड येलो को हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट कर दिए थे, क्लियर है। चलो अगला है राउंड ग्रीन। क्या है बोलो, राउंड और ग्रीन। ग्रीन क्या है, रिसेसिव ट्रेट, मतलब दोनों वाला क्या होना चाहिए, स्मॉल वाई, और राउंड के लिए एक कैपिटल आर भी होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते, मान लो इस टाइप वाले स्टार से। चलो इधर देखो, इधर इसमें देखो एक कैपिटल आर आ गया, मतलब राउंड है, और ग्रीन के लिए दोनों स्मॉल वाई होना चाहिए, राउंड ग्रीन। यहाँ पर देखो एक कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई, और यहाँ पर देखो एक कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई, कितना हुआ, 3 आया, क्लियर है। और समझ गए, हो गया, लिख लिए इतना। अब इसमें गंदा करेंगे, देखो ध्यान से, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो, गजब। याद करना चाहते हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अरे बोलो, अब अगला का रेशियो निकालते हैं। अगला का निकाले, बोलो। चलो बताओ, रिंकल्ड येलो का बताओ, रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड के लिए दोनों का दोनों क्या होना चाहिए बोलो, डॉट से दिखा देते हैं। रिंकल्ड के लिए दोनों का दोनों स्मॉल होना चाहिए, और येलो के लिए एक वाई होना चाहिए कैपिटल। तो दोनों स्मॉल एक कैपिटल, दोनों स्मॉल एक कैपिटल, दोनों स्मॉल एक कैपिटल। देखो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, समझ गए। कितना आया बोलो, 3 आया। अगला क्या बचा बोलो, रिंकल्ड ग्रीन। क्या बचा बोलो, रिंकल्ड ग्रीन। एक लास्ट वाला बच गया, इसको कुछ हो तो दिखा दो। रिंकल येलो को डॉट से बनाए थे, ठीक है, डॉट से दिखा दिए। इसको इसके लिए कुछ भी बना दो, इसके लिए ऐसा डब्बा बना दो गोला सा, तो ये 1 हो गया। तो ये कितना है बोलो, 1। तो क्या रेशियो आया बोलो, 9:3:3:1। क्या रेशियो आया बोलो, 9:3:3:1। अरे क्लियर है। अब ये रेशियो हम लोग को बाहर से दिखाई देता है, क्या रेशियो, 9:3:3:1। तो कोई बोलेगा फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटिपिक मतलब बाहर से दिखाई देने वाला रेशियो, ठीक है, बोलो 9:3:3:1, समझ गए। इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। वह भी याद करने का तरीका है, लेकिन याद हम करवाएंगे नहीं आपसे, क्योंकि पढ़ना ही नहीं है, क्या फ़ायदा है याद करवाने से। मेंडल जो क्रॉस करवाए थे, इसमें ना जब मेंडल क्रॉस करवाए थे तो इसमें लगभग लिए थे 556 सीट, जिसमें 315 सीट था राउंड येलो का रिजल्ट आया था। फिर इधर था 108 था, इधर था 100, रुक जाओ सामने सामने लिखते हैं, 108 था, इसका 101 था, और इसका लमसम 36 था, समझ गए। मतलब 315, 108, 101, 36 नहीं 32 था, समझ गए। क्लियर है। 8 5 13 13 14 2 16, हाँ ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ। सही है, ठीक है। तो मेंडल जो एक्सपेरिमेंट मारे थे वो टोटल कितना सीड लेके मारे थे, 556 सीड। ये 32 ही होगा, समझ गया, 36 नहीं होगा,
कितना सीड था बोलो? 556 सीड। क्लियर है? समझ गया ना? 556 है, अच्छे से नहीं लिखा यार। हो गया? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हो गया? यही था क्या चीज़ बोलो? यही क्या था? मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस। बस ख़त्म है और कुछ नहीं है। अब इसी से रिलेटेड कुछ कुछ सवाल हम आपको बताते हैं, ठीक है? बहुत सारा चीज़ इससे रिलेटेड पूछता है एग्ज़ाम में, वो सीख लो क्या क्या पूछता है। अगर समझ नहीं आया तो फिर से देख लो भाई, सिंपल तरीका है। चलो अब जो जो चीज़ हम आपको पढ़ाए हैं इसको वर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है? ताकि एग्जाम में आप लिख लो। तो मेंडल क्या किए बोलो? मेंडल पी प्लांट लिए, जिसमें कितना कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर था? 2 डिफरेंट कैरेक्टर, 2 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर था। समझ गए? आपकी मर्जी, आप कोई भी 2 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर ले सकते हैं। जैसे हम लोग लिए थे ग्रीन राउंड और रिंकल येलो। राउंड ग्रीन एंड हम क्या लिए थे बोलो? क्रॉस करवाए थे रिंकल येलो के साथ। उल्टा भी लिख सकते हो आप, येलो रिंकल भी लिख सकते हो और ग्रीन राउंड भी लिख सकते हो। समझ गए? क्लियर है? F1 जनरेशन में क्या आया बोलो? F1 जनरेशन में सारा का सारा डोमिनेंट वाला कैरेक्टर दिख जाएगा। तो F1 जनरेशन में क्या आया बोलो? राउंड येलो आया, डोमिनेंट ट्रेट आया। क्या आया बोलो? राउंड येलो, मतलब डोमिनेंट वाला दिखेगा, डोमिनेंट ट्रेट। क्लियर है? देखो कॉपी में राउंड येलो दिखा होगा F1 जनरेशन में। समझ गए? उसके बाद क्या हुआ बोलो? F1 वाले को, F1 में जो प्रोजेनी आया इसका क्या करवा दिए हम लोग? सेल्फिंग करवा दिए। क्लियर है? मतलब दोनों का हम क्या करवा दिए? क्रॉस करवा दिए। F1 प्रोजेनी को सेल्फिंग करवा दिए। क्लियर है? तो 4 तरह का सीड आया। राउंड येलो, क्या क्या आया बोलो? राउंड येलो, और क्या आया बोलो? राउंड ग्रीन। ठीक है, और क्या आया? रिंकल्ड येलो, और क्या आया? रिंकल्ड ग्रीन। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है? समझ गया ना? क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। रेशियो बता दो। 9:3:3:1। ये कौन सा रेशियो है बोलो? कौन सा रेशियो है? फिनोटिपिक रेशियो। समझ गए? अरे क्लियर है? यहाँ पर जो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर है, यहाँ पर जो आप पेयर जो ले रहे थे, किसका पेयर यहाँ पर हम किसका लिए हैं बोलो? कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर का। अरे लिए हैं ना भाई, देखो दोनों कॉन्ट्रास्ट ही कैरेक्टर है। जैसे राउंड ग्रीन और रिंकल येलो दोनों क्या है? पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर है। समझ गए? क्लियर है? बिहेव्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर। यहां पर जो हम कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर लिए थे वो बिहेव करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर। उसको दूसरे पेयर से कोई मतलब नहीं है। समझ गए? यहाँ पर ना किसी भी पेयर को किसी भी पेयर से कोई मतलब नहीं है। मतलब दोनों इंडिपेंडेंट तरीके से बिहेव करता है। समझ गए? मतलब राउंड रिंकल्ड के साथ भी रहेगा, राउंड इसके साथ भी रहेगा, फिर ग्रीन इसके साथ भी रहेगा, ग्रीन इसके साथ भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि राउंड ग्रीन के साथ रह गया तो राउंड फिर येलो के साथ नहीं जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोनों इंडिपेंडेंटली बिहेव करता है। इसको इससे कोई मतलब नहीं है, फिर इसको इससे कोई मतलब नहीं है। ये इसके साथ भी रह सकता है, इसके साथ भी। तभी तो रिंकल्ड ग्रीन सीड आया था, राउंड येलो सीड आया था, राउंड येलो सीड आया था। क्लियर है? सही है।
हर तरह का सीड आया था, समझ गए। तो क्या है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, अलग अलग जो कैरेक्टर है बिहेव इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर, किसी से कोई मतलब नहीं है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम में यही आता है कि मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस से क्या मिला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से क्या मिला, दो लॉ मिला। दोनों का नाम कमेंट में लिखो, समझ गए। आगे बढ़े अब हम लोग, अरे बोलो। आगे बढ़े, आगे बढ़े अब हम लोग। चलो अब हम देखते हैं अगले टॉपिक को, समझ गया। अगला टॉपिक है बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। चलो इसको अब हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो ये है एक सेल, क्या है बोलो, सेल है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क, क्रोमैटिन नेटवर्क। ये ही क्रोमैटिन क्या बना देता है बोलो, जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, समझ गए, तो क्या बना देता है, क्रोमोसोम बना देता है। ये जो क्रोमैटिन आप उलझा हुआ सा देख रहे हो, यही क्या बना देता है, इस टाइप का रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, समझ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। अब क्या करते हैं, इस क्रोमैटिन के हम लोग छोटे से पोर्शन को कट करते हैं, इतना सा पोर्शन को, इसको हम लोग जूम करके देख रहे हैं। क्लियर है, जब जूम करके देखेंगे तो मान लो ये इस टाइप का है। क्लियर है, फिर से देखो, ठीक है। इसका जो ये छोटा सा रीजन होगा, ये जो छोटा सा रीजन होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं बोलो, इसी को जीन बोलते हैं। क्लियर है, जीन बोलते हैं। क्लियर है, ये जो आप स्ट्रैंड देख रहे हो, धागा देख रहे हो, डीएनए का धागा है, और इस पर क्या प्रेजेंट है बोलो, जीन प्रेजेंट है। तो ये जो जीन है यही होता है यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मतलब जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है वो इस जीन की वजह से ही होता है। क्लियर है, किसके वजह से होता है बोलो, जीन की वजह से होता है। तो जीन क्या है पता लग गया, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये सेक्शन ऑफ डीएनए है। तो जीन क्या है बोलो, सेक्शन ऑफ डीएनए लिख सकते हो, जीन के बगल में सेक्शन ऑफ डीएनए। क्लियर है, तो ये डीएनए का छोटा सा सेक्शन है, डेट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन पार्टिकुलर प्रोटीन। समझ गए, डेट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन पार्टिकुलर प्रोटीन। समझ गए, ये जो जीन है, समझ गए, ये जो जीन है ये किसी एक प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, मतलब सेल के अंदर कुछ बनने वाला रहेगा। जैसे सेल का हाइट बढ़ना है, मतलब सेल का हाइट नहीं बोलो, प्लांट का हाइट बढ़ना है, तो वो इसी जीन पे लिखा रहेगा। समझ गया, ये डीएनए के सेक्शन पर लिखा रहेगा और इसी हिसाब से एंजाइम निकलेगा। समझ गए, ये आदमी के भी केस में वही होता है। इसका एक एग्जाम्पल से समझो, ठीक है, इसका जीन के बारे में। क्या है, एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लो प्लांट के अंदर जो हाइट इंक्रीज होता है, क्या चीज़ की वजह से होता है बोलो, हार्मोन की वजह से। प्लांट में भी, एनिमल्स में भी। क्लियर है, मतलब अगर आज प्लांट का हाइट बढ़ रहा है, समझ गया, प्लांट का ग्रोथ ट्रिगर हो रहा है, मतलब स्टार्ट हो रहा है ग्रोथ। समझ गया, प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर दिया,
तो वो क्या चीज़ की वजह से किया बोलो, हार्मोन की वजह से किया, ठीक है। और प्लांट का हाइट कितना होगा वो हार्मोन का अमाउंट ही डिसाइड करेगा, कितना प्लांट बढ़ेगा वो क्या डिसाइड करेगा बोलो, हार्मोन का अमाउंट डिटरमाइन करेगा। तो हार्मोन का अमाउंट क्या डिटरमाइन करेगा बोलो, प्लांट हाइट डिटरमाइन करेगा। प्लांट कितना बढ़ेगा वो क्या डिटरमाइन करेगा बोलो, हार्मोन ही डिटरमाइन करेगा। क्लियर है, समझ गए। अगर इंजाइम, अगर इस प्लांट में इंजाइम अगर प्रॉपर बन गया, मतलब हाइट बढ़ाने वाला इंजाइम अगर प्रॉपर बन गया, प्रॉपर मेड, अगर इंजाइम प्रॉपर बन गया तो प्लांट कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। अगर इंजाइम प्रॉपर नहीं बना, क्लियर है, अगर इंजाइम प्रॉपर नहीं बना, प्रॉपर मेड नहीं हुआ, तब ये प्लांट कैसा हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। अरे क्लियर है, बोलो, समझ गए। तो यही लिखा हुआ है, सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन पार्टिकुलर प्रोटीन। तो यहाँ पे मान लो कोई भी डीएनए का सेक्शन रहा होगा जो कि क्या करवा दिया होगा, प्लांट हाइट बढ़ाने वाला एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया होगा, जिससे प्लांट का हाइट बढ़ गया होगा। आगे बढ़े अब हम लोग, क्लियर है। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ध्यान से समझ लेना। अगला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है बोलो, मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का क्या मैकेनिज्म है, चलो इसको भी हम समझते हैं। जैसे मान लो एक आदमी है, ठीक है, ये क्या है बोलो, आदमी है, ठीक है, एक ह्यूमन है। एक तरीका होता है आदमी के बॉडी को लिखने का, तो आदमी का जो बॉडी होता है ना वो डिप्लॉयड होता है। क्या होता है बोलो, ह्यूमन कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। कोई भी जानवर का जो पूरा बॉडी है ना, क्या चीज़ का बना होता है, डिप्लॉयड का। और डिप्लॉयड को लिखने का तरीका होता है 2n। क्या होता है तरीका बोलो, 2n होता है। अब ह्यूमन क्या रिलीज करेगा बोलो, गैमीट रिलीज करेगा। अगर मेल है तो स्पर्म रिलीज करेगा, फीमेल है तो ओवम रिलीज करेगी। क्लियर है। लेकिन हमारे बॉडी में हर एक सेल कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, एक्सेप्ट ओवम और स्पर्म। तो ओवम फीमेल जो रिलीज करती है ये हैप्लॉयड है। क्या है बोलो, हैप्लॉयड। हैप्लॉयड को लिखने का तरीका होता है स्मॉल n। और ये ओवम किससे मिलेगा, स्पर्म से। स्पर्म कहाँ से आएगा बोलो, मेल से। और ये जो स्पर्म है ये भी कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। कैसा होता है बोलो, हैप्लॉयड। क्लियर है। अब ये दोनों जब मिल गया क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो होगा ये n और n मिला के बना देगा 2n। ये कैसा हो गया, डिप्लॉयड। अरे क्लियर है। और इसी में क्या होगा बोलो, डिवीजन होगा, किसमें, जाइगोट में। तो आदमी तैयार हो जाएगा। क्लियर है। ये शायद हम आपको बताए थे। और आदमी कैसा होगा बोलो, डिप्लॉयड होगा। तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है बोलो, डीएनए का स्टेबिलिटी हो रहा है। समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो गया बोलो, मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए का स्टेबिलिटी बना रहेगा। समझ गए, डीएनए स्टेबिलिटी बना रहेगा। मतलब ह्यूमन डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही रहेगा, ऐसा नहीं कि हैप्लॉयड हो जाएगा। ठीक है। चलो सेकेंड देख लो। ईच सेल, हमारे बॉडी का जितना भी सेल होता है सबके पास 2 कॉपी क्रोमोसोम होता है। ईच सेल हैज 2 कॉपीज क्रोमोसोम। 2 कॉपीज क्रोमोसोम। आप देखे थे अभी थोड़ी देर पहले क्रोमोसोम का हम फोटो बनाए थे। तो हर एक सेल में हमारा 2 कॉपी होता है क्रोमोसोम का। एक फादर से आता है, 1 आता है, 1 फ्रॉम फादर एंड 1 फ्रॉम मदर। 1 फ्रॉम मदर। ठीक है, इसको छाप लो। छाप लिए। ये लेक्चर आपका समाप्त होता है।
अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में कि बच्चा लड़की जन्म लेगी या लड़का जन्म लेगा, बोलो। वो टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इजी टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो पढ़ा है पढ़ के आइएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।